हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की 12th क्लास की बुक, जो कि पार्ट नंबर 1 है। इसका पार्ट नंबर 1 हम लोग देखते हैं। इस बुक में जो सबसे पहला चैप्टर है दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शन। हम लोगों ने 11th में भी रिलेशन और फंक्शन के बारे में पढ़ा है। तो 11th से जो चीजें बेसिक उसमें बताई गई थी, उसके आगे का हम लोग थोड़ा एडवांस और कुछ नए केसेस को पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो ये आपका लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम लोग को समझने की कोशिश करेंगे रिलेशंस को। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक डिस्क्लेमर है यहाँ पे, व्हाट टू स्टडी इन दिस चैप्टर। हम लोग को इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ये जो मैंने दोनों पॉइंट यहाँ पे उठाए हैं, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक के ही है। यहाँ पे लिखा है ए सीन इन क्लास 11th फंक्शंस आर स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशंस। अभी हम आपको फंक्शंस के बारे में भी बताएंगे। तो 11th में हम लोगों ने देखा था। जो लोग भी 11th का नहीं पढ़े हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में 11th क्लास की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां से आप फंक्शन और रिलेशन को पढ़ सकते हैं। देन आप चाहे तो इस वीडियो को यहाँ के बाद पॉज करके फिर से वहां से देखने के बाद आइएगा, जिससे आपको और अच्छा समझ आएगा। तो वो बेसिक चीजें मैं यहाँ पे नहीं रिकॉल करने वाला हूँ, नहीं बताने वाला हूँ। वो आपको 11th वाले चैप्टर में मैंने पढ़ा है, वहां से आप पढ़िएगा फिर यहाँ आइएगा। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस। कौन कौन से टाइप्स ऑफ रिलेशन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। इस तरह के रिलेशन हम लोगों ने 11th में नहीं पढ़े थे, ये पढ़ेंगे। और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फॉग ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू निकालना। इन्वर्टिबल फंक्शन एफ इनवर्स एक्स कैसे निकालते हैं, और बाइनरी ऑपरेशंस कैसे करते हैं। वो बाइनरी ऑपरेशन हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग यहाँ पढ़नी है। और जो फंक्शन और रिलेशन की चीजें 11th में पढ़ी थी, वो यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। हाँ, अगर यहाँ पे जरूरत पड़ रही उन चीजों की, तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। सो नीड नॉट टू वरी। तो ये डिस्क्लेमर बहुत इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ इसको पढ़ने से पहले अगर आपको बहुत अच्छे से टॉपिक को समझना है, तो मैं चाहूंगा आप 11th का भी देखें जाके, और जो 11th का चैप्टर था फंक्शन और रिलेशन का, उसको भी आप लोग पढ़ें समझें। तो अब बात करते हैं व्हाट इज ए रिलेशन। एक रिलेशन क्या होता है? व्हाट इज ए रिलेशन? तो अब सिंपल सी बात है, रिलेशन मतलब कोई संबंध, किसी का किसी से संबंध। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस बेटे का अपने पिताजी से संबंध, तो इसको बोलेंगे फादर सन रिलेशन। किसी बेटी का अपने पिताजी से संबंध, इसको बोलेंगे डॉटर फादर या फादर डॉटर रिलेशन। यही तो संबंध होता है। तो इसको थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करें तो ऐसे लिखा जाएगा जनरल लैंग्वेज में, इट इन्वॉल्व्स द एसोसिएशन ऑफ एन इंडिविजुअल और ए ऑब्जेक्ट विद अनदर इंडिविजुअल और एन ऑब्जेक्ट। किसी इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल से क्या संबंध है, क्या एसोसिएशन है, क्या उनके बीच में एक बॉन्डिंग है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? रिलेशन या संबंध का नाम दे देते हैं। कुछ और एग्जांपल अगर हम देखने की कोशिश करें, तो यहाँ पे आपको ये वाली जो स्पून है और ये फॉर्क है, इन दोनों का रिलेशन एक साथ, इससे हम लोग एक ही साथ मैगी खाते हैं, या फिर डोसा भी थोड़ा सा स्टील वाली आ जाए तो उससे डोसा भी खा लिया जाता है इस चम्मच की हेल्प से। ऐसे ये कील और हथौड़ी का संबंध है। ऐसे ये दवाई इसमें कूटी जाती है, अलग अलग लैंग्वेज में इसको कुछ बोलते हैं। तो इस तरह का एक रिलेशन है। दीज आर द रिलेशन एग्जाम्पल, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है, तो रिलेशन का सिंपल मतलब जो रियल लाइफ में होता है वही रिलेशन यहाँ, बट मैथमेटिकली हम लोग उसको थोड़ा डिफरेंट वे में जानने की कोशिश करते हैं। मैथमेटिकली स्पीकिंग, अगर गणित की भाषा में कहें, ए रिलेशन इज एनी सेट, ए रिलेशन इज, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और नोट करते जाइए एक एक पॉइंट। ए रिलेशन इज एनी सेट ऑफ वन और मोर ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, यहाँ पे कौन सी बात आ गई? ऑर्डर्ड पेयर। क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर? अगर कोई
ए क्रॉस बी ये निकाले तो ए कोई एक सेट है आपका 1, 2 और बी कोई सेट है सपोज 7, 8, तो ए क्रॉस बी एक सेट होगा जिसके अंदर कुछ ऐसा होगा ए कामा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी में क्या होगा, बहुत सारे एलिमेंट आएंगे। फिलहाल कितने आएंगे यहाँ पे 2 नंबर ऑफ एलिमेंट है, ए में है और बी में 2 है, तो 2 इंटू 2 यानी कि 4 एलिमेंट आएंगे ए क्रॉस बी, यानी ए और बी का जो ऑर्डर्ड पेयर निकाला जाएगा उसमें 4 एलिमेंट्स होंगे। तो वही बोल रहा है जो ये एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे कौन कौन से होंगे, ए क्रॉस बी लिखने की कोशिश करें तो क्या होगा 1, 2, 9, 10, 11 सभी में ये ऑर्डर्ड पेयर सिखाया जाता है। आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी पढ़ा हुआ है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो 1, 2 नेक्स्ट क्या होगा 1, नेक्स्ट 1, 8 नेक्स्ट 2, 7 नेक्स्ट आपका 2, 8, ये 4 ऑर्डर्ड पेयर हो गए। अब इनके इनके बीच में जो संबंध है ना, यही आपका क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। अब इसमें एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, हम लोग और डिटेल में आगे एग्जांपल की हेल्प से देखेंगे। तो कुछ एग्जांपल ऑर्डर्ड पेयर के इस तरह दिए गए कि ए कामा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, यहाँ पे ये लिखा है ए क्रॉस बी यानी कि ऑर्डर्ड पेयर है। किस तरह, ए इज ब्रदर ऑफ बी, इस तरह डिफाइन कर दिया, तो ये क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया। ऐसे ही ए क्रॉस बी किससे बिलोंग कर रहा है, ए कामा बी बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी, ये क्या है कार्टेशियन पेयर प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड पेयर, ये क्या है ऑर्डर्ड पेयर। ए सिस्टर ऑफ बी, ये भी एक रिलेशन है। ए क्रॉस बी, एज ऑफ ए इज ग्रेटर देन एज ऑफ बी, ये भी एक रिलेशन है। यानी कि किसी भी तरह का रिलेशन जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर दें कार्टेशियन प्रोडक्ट में या ऑर्डर्ड पेयर में, तो वो एक रिलेशन बन जाता है, एक संबंध बन जाता है। ये मैथमेटिक्स की भाषा में कुछ हम लोग रिलेशन को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और भी कुछ डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल हम लोग रिलेशन के देखते हैं। इसकी बेसिक डेफिनेशन समझिएगा, इसको राइट डाउन नोट डाउन लिख लीजिएगा, एग्जाम में अगर पूछता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, तो डेफिनेशन क्या होती है, ए रिलेशन आर, एक रिलेशन डिफाइन कर दिया गया कैपिटल आर, फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए। देखिए एम्प्टी नहीं बोला गया, क्योंकि एम्प्टी अगर सेट हो गया तो कोई रिलेशन ही नहीं है। नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या था, ये इतने सारे एलिमेंट आए 4, अब इसके सबसेट कितने हो गए 2 टू द पावर 4। नाइन्थ में आप जाइए सबसेट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट, यानी कि 16 सबसेट होंगे। अब जितने इसके सबसेट होंगे उनमें से कोई एक सबसेट इसका रिलेशन हो सकता है, जैसे 1, 2 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ये भी एक रिलेशन हो सकता है। हम लोग बोल सकते हैं कि 2 इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, ये एक रिलेशन है कि 2 जो है वो 1 से बड़ा है, और वो किसका सबसेट है, वो सबसेट है क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस प्रोडक्ट विद बी कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए और क्रॉस बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसके जो सबसेट होते हैं वही रिलेशन होते हैं। थोड़ी देर के लिए हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, x, b, अभी मैंने बताया था x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, जैसे यहाँ पे ये दिया गया है, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो इसके जो सबसेट होंगे वही क्या कहलाएंगे, रिलेशन आर, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो सबसेट्स होते हैं वही रिलेशन कहलाते हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए दे रखा है, कंस्ट्रक्ट सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एफ दैट डिस्क्राइब द रिलेशन द एब्सिसा इज ग्रेटर देन ऑर्डिनेट। देखिए अगर हम ए कॉमा बी ऐसे करके लिखते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग एब्सिसा, और ये है आपका ऑर्डिनेट। तो बोल रहा है कि जो ए होना चाहिए वो b प्लस 1 होना चाहिए, तो ये एक रिलेशन है। इस रिलेशन को एप से डिफाइन किया गया है, तो हम लोग कैसे डिफाइन कर लेंगे, देखते हैं। हम लोग को क्या लिखने,
ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं। कौन कौन से देखिए, एफ में ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या आएगा, जो ए होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, ए किससे, बी से, 2,1 आएगा, 3,2 आएगा, एक ही ज्यादा होना चाहिए, 4,3 आएगा और 5,4 आएगा। तो ये क्या हो गया, एक रिलेशन स्टेब्लिश हो गया इस वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो आपको समझ आ रहा होगा कि अगर हम यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे या कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए लिखने की कोशिश करेंगे तो कितने आएंगे, 5 into 5 कितने आएंगे, 25। उन 25 में हमने एक सबसेट उठा लिया, इन 25 का एक सबसेट है ये, इन 25 का एक सबसेट है। अगर ये एक सबसेट है, इन 25 का एक सबसेट है, इसे समझ आ रहा है कि जो हमारी डेफिनेशन थी, डेफिनेशन क्या थी, ए रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें समझ आ गया कि रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया। इस दर को बोलते हैं क्या, ऑर्डिनेट। उधर को क्या बोलते हैं, एब्सिसा। बोला एब्सिसा इज 1 ग्रेटर देन द ऑर्डिनेट। एब्सिसा जो वो बी से एक बड़ा, ए जो है बी से एक बड़ा होना चाहिए। देखिए हर केस में जो ए है वो बी से एक बड़ा है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। आगे बढ़ते हैं और रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि इक्वेशन या फॉर्मूले के माध्यम से। सपोज हम लोग यहाँ पे ऐसे कुछ लिखते हैं कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाएगा, x, y। अब अगर हम इस रिलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहें ऑर्डर्ड पेयर में, तो x को 1 डालेंगे तो y जरा बताइए कितना मिलेगा, 3। x को 2 डालेंगे y कितना मिलेगा, 5। यहाँ पे पुट करिएगा, x को 1 पुट करेंगे तो y इक्वल टू आएगा 2 into 1 plus 1 दैट विल बी 3। x को 2 पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 into 2 plus 1 यानी कि 5। और x को अगर 3 पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 into 3 plus 1 यानी कि 7। तो यहाँ पे अगर 3 पुट करेंगे क्या आएगा, 7 आएगा। अगर 4 पुट करेंगे क्या आएगा, 9 आएगा। इस तरह से एक रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया है। तो ये x और y के बीच में हमने इक्वेशन के फॉर्म में एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर दिया। ये भी रिलेशन को दिखाने का एक तरीका है। आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजें जानने की कोशिश करते हैं। अब तक आई थिंक आपको रिलेशन के बारे में बात समझ आ गया होगा कि दो वेरिएबल या दो क्वांटिटी, दो एलिमेंट्स के बीच में, या यू कैन से जब हम एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से एसोसिएट करते हैं, उससे कुछ उसका संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। The total number of relations that can be defined from a set A to set B is the number of possible subset of A into B if N is B and NB of P। अब देखो NB क्यों दे रखा, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, किसकी, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे। तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या थी कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एक कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी। और ए और बी दोनों कैसे होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, नॉन एम्प्टी। कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी। ये बी भी कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी। अगर ये नॉन एम्प्टी होंगे तभी ये बात लागू हो रही है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में छोटी सी प्रॉपर्टी देके ये बात पूछ सकते हैं ट्रू फॉल्स में, तो ध्यान रखिएगा, बहुत सी बेसिक बात है। नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले तो देखते हैं नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी के। अब अगर हम देखें कि कर्नलिटी ऑफ ए अगर यहाँ पे p हो, यानी कि ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट p है और b सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट q है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे जरा बताइएगा। हाँ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा पी क्यू। अब नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर पी क्यू। यही बात पूछी गई। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ए क्रॉस बी में 2 टू द पावर पी हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर पी क्यू। यही आपका आंसर हो गया। ये आप याद रखिएगा कि एक सेट आपको दिया गया जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स p है, एक सेट दिया गया नंबर जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट q है।
तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर PQ रिलेशन बन जाएंगे। यानी कि अगर एक सेट आपको दिया गया है 1,2 और एक सेट दिया गया है 3,4, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आएगा और 2 टू द पावर 4 करेंगे तो नंबर ऑफ रिलेशंस आएंगे, और नंबर ऑफ रिलेशंस का मतलब क्या हो गया 16। यानी कि 2 एलिमेंट और 2 एलिमेंट, इन दो एलिमेंट को मर्ज करके कितने नंबर ऑफ रिलेशन क्रिएट किए जा सकते हैं, 16 नंबर ऑफ रिलेशन क्रिएट किए जा सकते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको प्रूफ करने को भी बोले तब भी आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल दिया गया रिलेशन से ही रिलेटेड। लेट R be the relation in the set N given by R A comma B such that A और B में एक रिलेशन स्टेब्लिश किया गया। कैसा, A जो है वो B माइनस 2 है और B किससे बड़ा है, 6 से बड़ा है। जरा बताइए 6 से बड़ा क्या होगा, 7 8 9 10 11 ऐसे चलेगा। 2 घटाइए 2 घटाइए 2 घटाइए 2 घटाइए 2 घटाइए तो मिलेगा, ये आपका B है और इधर मिलने वाला है A। 5 मिला, 6 मिला, 7 मिला, 8 मिला, 9 मिला। जरा ए देखिए ध्यान से, 5 से छोटा है क्या, a इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, यानी a 5 से छोटा नहीं हो सकता। तो a कहाँ 5 से छोटा है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो a और b तो खत्म हो गए। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, यहाँ पे a बोल रहा है कि b से 2 छोटा है, तो b और b को बता रहा 6 से बड़ा, तो 6 से बड़ा, और सेट क्या है, ये नेचुरल नंबर है। n किसको रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल नंबर्स को। नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या हो गया, ऑल दोज नंबर्स विच वी कैन काउंट, यानी कि 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर क्या है, नेचुरल नंबर, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स को ही नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। तो ए आपका 5 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो अब बात आती है 6 और 8। अब देखिए जो बी है वो 7, बी जो है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए किससे, ए से। बी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए ए से। यहाँ तो 8 बड़ा है 6 से, लेकिन यहाँ 7 बड़ा नहीं है 8 से, ये तो गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया, सी आपका सही जवाब हो गया। तो ये भी एक रिलेशन का एग्जाम्पल था जो आपने समझा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो अगर आप इस तरह की वीडियो चाह रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस तरह से बेल आइकन आएगा उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।